कि आज इस आदिवासियों के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा था। देखिए, मैं कहना चाहूँगा मंत्री जी को खेद बहुत पहले प्रकट कर देना चाहिए था। जिस प्रकार की भाषा का उपयोग उनने किया था वो गलत था। हमें कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए कि जो किसी दूसरे धर्म, जाति, समाज, समुदाय, व्यक्ति को बुरा लगे। और मंत्री जी ने ये कहा, माफ़ी मांगी, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि माफ़ी मांगने से कोई आदमी छोटा नहीं होता है, ये बड़प्पन ही है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। छात्र संघ चुनाव की मांग लगातार उठ रही है, आज लाठीचार्ज भी हुआ है। देखिए, लगातार मैं कहना चाहूँगा छात्र संघ चुनावों के लिए हमारे साथी विधायक मनीष यादव जी भी मेरे साथ खड़े हैं। इनने भी क्वेश्चन उठाया। हमारे नौजवान जो विधायक हैं वो भी इस बात को उठा रहे हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब, उन्होंने भी इस बात को उठाया है। और मैंने खुद भी इस चीज़ को उठाया है कि आज जो हमारी युवा पीढ़ी है, आने वाले समय में वो किस प्रकार से सामाजिक जीवन के अंदर जाए, और उसकी एक पहली जो शुरुआत होती है राजनीति की, वो कॉलेज के अंदर होती है। और कॉलेज के अंदर भी आज हमारे लाखों जो विद्यार्थी, युवा साथी पढ़ रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, वो किस प्लेटफॉर्म पर उन चीज़ों को रख सकते हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो, उनकी मांगों को समुचित तरीके से रखा जाए, इसको लेके हमारी सरकार ने चुनाव शुरू कराए थे। लास्ट ईयर में क्योंकि चुनाव थे उस समय, इसलिए 1 साल के लिए हमने स्थगित किए थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी, चूँकि लगातार जो चुनाव हो रहे हैं, अभी लोकसभा के अंदर बुरी तरह हारे हैं, इस डर की वजह से वो कई जगह पंचायत राज के चुनाव नहीं करा रहे, कई जगह नगर पालिकाओं के चुनाव नहीं करा रहे, और इसी डर से ये लोग छात्र संघ के चुनाव भी नहीं करा रहे हैं कि यहाँ पे भी बीजेपी की भद पिटने वाली है। युवा जो हमारे छात्र हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मैं पुरजोर तरीके से सरकार से मांग रखता हूँ कि छात्र संघ चुनाव की तिथि जल्द से जल्द घोषित करें। ठीक है, ठीक है। सर, एक मामला उठा है मुहाना मंडी को लेकर के। इसमें ये कहा गया है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने प्रश्रय दिया, मैं नाम भी रखूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। देखिए, नाम तो आप रख नहीं सकते जब तक कोई मामला उजागर नहीं हो। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, जो आवाज़ माननीय विधायक महोदय ने उठाई है, उस पर मंत्री जी ने पूरी जांच कराने का आश्वासन दिया है। जांच आ जाए उसके बाद बात करें। बस अब एक राहुल गांधी को लेकर सीपी जोशी ने कहा था कि मास्क आके तस्वीर लेकर जाते हैं, किस तरह से? देखिए, मैं कहना चाहूँगा, आज राहुल गांधी जी के बारे में जो लोग कह रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, राहुल गांधी 5वीं बार के सांसद हैं। राहुल गांधी दुनिया के अंदर सबसे लंबी पैदल यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा करने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने 4,500 किलोमीटर एक बार पैदल और गाड़ी और पैदल के द्वारा मणिपुर से लेकर मुंबई तक की यात्रा और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा उन्होंने की है। वो उस परिवार से आते हैं जिसकी एक शहादत इस देश के लिए उस परिवार ने दी है। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इस देश की रीति नीति को अपनाया और प्रधानमंत्री पद तक उन्होंने ठुकराया। राजीव गांधी जी देश के लिए शहीद हो गए। देश को एक रखने के लिए उनको बम से उड़ा दिया गया। महात्मा गांधी जी को गोली मार दी गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन की सारी जो कमाई उस समय आज़ादी के समय उन्होंने देश को दान की। इंदिरा गांधी जी आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए देश के लिए कुर्बान हो गई, मर मिट गई। आज गांधी नेहरू परिवार की जो पीढ़ी है, राहुल गांधी, उसको लेकर इन लोगों के दिल के अंदर डर है, भय है। वो निडर आदमी है। उसकी इन लोगों ने लोकसभा की सदस्यता ख़त्म की, वापिस आया। उस व्यक्ति को इन्होंने जो नहीं कहना चाहा था वो कहा, उसके बावजूद वो व्यक्ति टिका रहा। और आज भी कितने सारे इन लोगों ने षड्यंत्र रचे, हमारे खाते सीज किए कांग्रेस पार्टी के, हमारे नेताओं को ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के डर से डराया गया। खुद राहुल गांधी जी को 56 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की, उसके बावजूद वो उन सब से बाहर निकल के आए और 400 पार की बात करने वाली बीजेपी को घुटनों पे लाके टिका दिया। इसलिए ये लोग राहुल गांधी से डरते हैं, इस प्रकार की ये बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, आज बीफ निर्यात देश के अंदर घटा या बढ़ा है, इसके जवाब दें। इनका मंत्री कहता है मैं बीफ खाता हूं, उसका जवाब दें। इनके मंत्री बीफ के लिए लेटर लिख के भेजते हैं, उसका जवाब दें। अरे राहुल गांधी की क्या बराबरी करेंगे लोग? सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने कल कार्यसमिति
दौसा में वहाँ कहा, संबोधित करते कि एक नेता जो बीफ खाते हैं वो सदन में उसी का जवाब दिया है, उसी का जवाब दिया है, उसी का जवाब दिया है, मैंने उसी का जवाब दिया है। ओके सर, ओके दे दिया